हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कंटिन्यू था। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करना है। हम लोगों ने अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे कि जो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ करना, एग्रीकल्चर का ग्रोथ करना, ग्रीन रिवोल्यूशन करना, ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चालू किए हुए हैं कि जिन प्रोग्राम्स के थ्रू सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोपोर्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकें। जिसमें से एक प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी के अंदर डिस्कस किया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाला। अब ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार अपने इंडिया के अंदर चला रही है, जिन प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अब वो कौन से प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन 1951 5-year प्लान स्टार्टेड इन इंडिया। स्टूडेंट्स, 1950 में इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था एंड दिस प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड इट्स वर्किंग फ्रॉम 1951 जब फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। 1951 से लेके 1956 ये फर्स्ट 5-year प्लान था। तो 1951 से लेके सरकार ने, या हम लोग कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन ने, सबसे पहला अपना काम करना शुरू किया था। In 1951, 5-year plan started in India. It was thought at that time that with the steps of planning and economic development, the problem of unemployment can be solved. But in the first 4 5-year plans, this thought proved to be wrong. सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। 4 प्लान्स कंप्लीट करने के बाद सरकार को रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो आ ही नहीं रहा है। तब सरकार ने 5th 5-year प्लान से लेके स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए कि हम लोग किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे। एज अ रिजल्ट, फ्रॉम द 5th 5-year प्लान, वेरियस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जो हम लोगों ने चैप्टर 5 पॉवर्टी में पढ़ा था, फूड अगेंस्ट वर्क, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट was started to solve the problem of unemployment. 5th 5-year प्लान से लेके सरकार ने कंटिन्यूसली अलग अलग प्रोग्राम्स को चालू किया इसी पर्पस के साथ कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। बट स्टूडेंट्स, देयर इज अ बिटर ट्रूथ कि इतने सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट होने के बाद और हर एक प्रोग्राम में करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स, वो रीजन है हमारे इंडिया का करप्शन। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलता है लेकिन वो पैसा उन स्कीम्स तक नहीं पहुंचता जो स्कीम्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से जो बेनिफिट्स सरकार लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो बेनिफिट्स लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम MG नरेगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मुद्रा, many employment oriented schemes were implemented. Some of them are as follows. सबसे पहला MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। On February 2006, National Rural Employment Guarantee Act was started with the objective of providing employment to rural poor residing in backward districts of country. ये जो प्रोग्राम था MG नरेगा वो रूरल एरिया के लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर घर में से एक पर्सन को एक कार्ड दिया गया था और जिसके पास वो कार्ड था उसको पूरे साल में मिनिमम 100 दिन तक काम देने की गारंटी सरकार ने ली थी।
ये प्रोग्राम 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था इसी पर्पस के साथ कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। द नेम नरेगा was changed to MG Narega on 2nd October 2009. To make this program successful, government declared 2nd February as Employment Day. हमारे इंडिया के अंदर 2nd फरवरी को एम्प्लॉयमेंट डे, जिसको हम लोग कह सकते हैं रोजगार दिवस के नाम से भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। In this program, at least one person from each family is given guarantee of getting employment for 100 days in a year. इस प्रोग्राम के अंडर में गांव में जिन लोगों के पास काम नहीं है, उनके परिवार में से किसी भी एक पर्सन को मिनिमम 100 डेज के लिए काम दिया जाएगा। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में 1/3 जो काम है ना भाई, जैसे सपोज 300 सीट्स हैं, तो 300 सीटों में से 1/3 मतलब 100 सीटें फीमेल्स को दी जाएंगी, 200 सीटें मेल को दी जाएंगी। इट वॉज रेकमेंडेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर फिजिकल लेबर, और ये नक्की किया गया कि उनको मिनिमम वेजेस देंगे, मतलब इतनी वेजेस देंगे कि वो लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। मोरओवर लेबरर्स शुड बी प्रोवाइडेड वेजेस विद इन 7 डेज, उनको 7 दिनों के अंदर पैसा दिया जाएगा। लेबरर्स शुड बी गिवन एम्प्लॉयमेंट विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम देयर रेसिडेंस, उनके घर के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही उनको काम दिया जाएगा। इफ लेबर्स आर गिवन एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड दैट डिस्टेंस, अगर उनको 5 किलोमीटर से बाहर काम दिया जाता है तो उनकी सैलरी का 10% प्लस करके उनको दिया जाएगा। देन 10% एक्स्ट्रा वेजेस आर टू बी गिवन। लेबर्स वर्किंग अंडर दिस स्कीम आर प्रोवाइडेड जॉब कार्ड्स व्हिच इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। इस स्कीम के अंडर में उन लेबर्स को एक जॉब कार्ड दिया जाएगा जो 5 साल के लिए होगा, मतलब 5 साल तक उस पर्सन को काम मिलेगा, फिर 5 साल के बाद उसको उस कार्ड को रिन्यू कराना पड़ेगा। After receiving job card, if the laborer does not get employment, that he is paid employment allowance. अगर उसको जॉब कार्ड मिलने के बाद सरकार उसको काम नहीं दे सकती है, तो भी सरकार उसको कम से कम 100 दिन का पैसा तो देगी देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों को इस स्कीम के अंडर में जॉब कार्ड मिला हुआ है, उसको या तो सरकार काम देगी, काम के साथ पैसा देगी, अगर काम नहीं दे सकती है तो भी उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। दूसरा प्रोग्राम है PDUJSY SJY, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंते योजना, श्रमेव स्किल। इस प्रोग्राम के अंडर में सरकार ने क्या किया है, स्किल इंडिया का प्रोग्राम चालू किया, जिसके थ्रू सरकार लेबर्स की स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रही है। स्किल में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे फीमेल्स हैं, उनको सिलाई का काम सिखाना, उनको क्राफ्ट का काम सिखाना, उनको ड्राइंग का काम सिखाना। मेल है, उनको फर्नीचर का काम सिखाना, मैसन्स का काम सिखाना, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाना। ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम वो सिखाए जाते हैं ताकि मेल और फीमेल कहीं ना कहीं अपने आप को जॉब दिलवा सकें। दिस स्कीम was started on 16th October 2014. This scheme was started by Narendra Modi. Some of the objectives of this scheme were to provide health and security along with good management. उनको अच्छा काम मिले, वो अपना ध्यान रख सके, अपने परिवार का ध्यान रख सके, वो इस प्रोग्राम का मेन मकसद था। Skill development and welfare to the laborers of unorganized sector and to develop conducive environment for industrial development. इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हो, लेबर्स को काम भी मिले और उसके साथ साथ लेबर्स की फैमिली को भी अच्छा खासा पैसा मिल सके। इसी पर्पस के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। तीसरा प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DUGJY, ग्राम ज्योति योजना। इसका मतलब कि गांव को इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि उन्होंने कई सारे गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया, नहीं तो उसके पहले कई सारे गांव ऐसे थे कि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब कई सारे गांव के अंदर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है अंडर दिस स्कीम।
Instead of the earlier rural electrification program, this program is started with an objective of providing constant 24/7 electricity services in rural areas. Program number 4, DUGKY, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। कौशल का मतलब होता है हमारी स्किल को डेवलप करना, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी स्किल को डेवलप करना। स्टूडेंट्स, आज गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स चला रही है कि जिन प्रोग्राम्स के थ्रू गांव के अंदर जो फार्मर्स रहते हैं उन फार्मर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोग एग्रीकल्चर का कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें। मल्टी क्रॉपिंग, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल डेवलपमेंट, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनकी फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने गांव के अंदर फार्मर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चालू कर रखे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स गांव के फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर को कैसे इंक्रीज कर सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा तो उनको गांव छोड़ के शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस स्कीम was started on 25th September 2014. Again, this scheme was started by Narendra Modi. The main objective of this program was to provide employment to youth between age group of 18 to 35. 18 से 35 साल के जो गांव के यूथ हैं उनको जॉब देना इस प्रोग्राम का सबसे पहला टारगेट था। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, इस इरिगेशन प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि हर एक फार्मर्स के पास इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकें। स्टूडेंट्स, इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून आप लोग जानते ही हैं, इस बार अहमदाबाद के अंदर मॉनसून लगभग 20 दिन पहले आ गया। यही सिचुएशन है हमारे इंडिया के अंदर हर एक जगह की। कई बार मॉनसून जल्दी आ जाता है, कई बार लेट आता है, कई बार बहुत ज्यादा आता है, कई बार बिल्कुल नहीं आता। तो फार्मर्स जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनके पास काम ही नहीं रहता। कई बार उनके पूरे के पूरे खेत खराब हो जाते हैं, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है। तो उसकी वजह से फार्मर्स को जो ग्रो करना होता है वो ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए सरकार ने अब ये इरिगेशन प्रोग्राम चालू किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को हम लोग इरिगेशन के थ्रू आउट द ईयर पानी पहुंचा सकें, ताकि वो लोग मल्टी क्रॉपिंग कर सकें। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है एक एरिया के अंदर, एक जमीन पे एक साल के अंदर 2 या उससे ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन करना। जैसे 6 महीना अगर आपने शुगर केन का प्रोडक्शन किया तो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स आप व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो कब पॉसिबल है? जब आपके पास इरिगेशन आएगा। If you are dependent on monsoon, तो monsoon is not available for 12 months. That's why government has provided facility of irrigation to farmers. तो इससे क्या होता है? Throughout the year they are getting water, and due to that water they are able to concentrate on multi-cropping, and that is the reason their employment opportunities in villages is increasing. क्योंकि अब उनको शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही साल में 2-3 प्रोडक्शन उनको मिल जाते हैं इरिगेशन की वजह से। तो वो गांव छोड़ के शहरों में क्यों आएंगे? जब उनको गांव में ही काम मिल रहा है तो उनको सिटी में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2015 विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर टू एवरी फील्ड। हर जगह पे पानी मिलना चाहिए, इस पर्पस के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। टू इंक्रीज फील्ड प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज टू एग्रीकल्चर एरियाज। इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी एग्रीकल्चर एरियाज हैं वहां तक पानी पहुंचाने का सरकार ने काम किया है, ताकि जितना ज्यादा उनके पास पानी पहुंचेगा उतना ज्यादा वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स सीखे, कैसे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है वो हम लोगों ने सीखा, और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग दूर करेंगे, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन भी किया, हम लोगों ने उसके वीडियोस भी देखे, और ये भी हम लोगों ने देखा कि सरकार ने कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स चालू कर रखे हैं जिनके थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर
यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू एवरीवन।